बेटा सुनो, जी। रुस्तम यहाँ काम करता है क्या? इसके बाद लड़की कहता है जी नहीं, वो यहाँ काम नहीं करता है, वो इस कंपनी के ओनर है। आदमी हैरान होकर कहता है क्या वो इतने बड़े ऑफिस का मालिक है? लड़की कहता है जी ये उन्हीं की कंपनी है और मैं इन्हीं के यहाँ पे काम करती हूँ। आप बताइए ना आपको क्या काम है? आदमी कहता है मैम साहब अगर आप उन्हें जानती हो तो आप मेरा छोटा सा काम कर देंगे, ये 2 लाख पैसा रस्तम को दे देंगे। फिर लड़की कहता है अगर आप हैं कौन? आदमी कहता है आप छोड़िए, बस आप उसको ये बोल देना कि गोरखपुर से ना परवेश मेहता आए थे, वो अपने आप समझ जाएगा। फिर लड़की कहता है अच्छा तो आप सर के गाँव से आए हैं? आदमी कहता है जी हाँ मैं उन्हीं के गाँव से आया हूँ और हाँ मैं उनके पड़ोस में ही रहता था, तो ये आप पैसे उनको दे देंगी। लड़की कहता है अरे सर तो आप बाहर क्यों खड़े हैं, आप चलिए ना ऑफिस में अंदर बैठिए, सर आपको देख के बहुत खुश होंगे। आदमी कहता है नहीं वो कहना कि मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मेरी अभी शाम की ट्रेन है, मुझे ना वापस जाना है, तो बस आप भी उन्हें पैसे दे देना। फिर लड़की कहता है लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगी आप एक बार ऑफिस में बैठ जाइए, वो आएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा। फिर आदमी कहता है देखिए मैं पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, मेरी ना 4 बजे की ट्रेन है, अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचना तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी और मैं टाइम से अपने गाँव नहीं पहुंच पाऊंगा, बस आप उन्हें ये पैसे दे देना। लड़की कहता है जी जैसा आपको ठीक लगे, बाकी मैं सर को बता दूंगी कि परवेश मेहता जी आए थे गोरखपुर से। आदमी कहता है हाँ बस उन्हें मेरा नाम बताना, वो अपने आप समझ जाएंगे। मैम साहब वैसे एक बात पूछूं, वो रुस्तम कैसा है? लड़की कहता है रुस्तम सर बिल्कुल ठीक है। आदमी कहता है वो यहाँ खुश तो रह रहे हैं ना? लड़की कहता है जी बिल्कुल खुश है वो, मैं 2 साल से उनकी कंपनी में काम कर रही हूँ, लेकिन एक बात तो है उन्होंने आज तक मुझसे कभी भी बुरा बर्ताव नहीं किया, मुझसे तो किया, कंपनी के किसी भी एम्प्लॉय के साथ नहीं किया। हम लोग उन्हें आपके जितना तो नहीं जानते, लेकिन इतना पता है कि वो दिल के बहुत अच्छे इंसान है। लेकिन हाँ आज उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी तो खड़ी कर ली, सारे ऐशोराम उनके पास है, लेकिन उनका परिवार उनके साथ नहीं है। अगर उनका परिवार उनके साथ होता तो आज उनकी खुशी दुगनी होती। फिर आदमी कहता है मेम साहब क्या उन्होंने कभी अपने परिवार के बारे में नहीं बताया कि उनके परिवार में कौन कौन है और वो उनके साथ क्यों नहीं रहता? फिर लड़की कहता है इस बात का तो मुझे नहीं पता क्योंकि उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया। आदमी कहता है मेहिम साहब उसे अपने परिवार की याद तो आती होगी ना? लड़की कहता है बहुत मिस करते हैं वो अपने परिवार को। आदमी कहता है वो क्या है ना कि मैं उसके पापा का दोस्त हूँ, मैं उनके पड़ोस में रहता हूँ ना, तो उसके पापा ने बोला था कि तुम शहर जा रहे हो तो जाकर एक बार मेरे बेटे रुस्तम से भी मिलाना, ठीक है? अब मैं गाँव जाऊंगा ना तो जाकर उसके पापा को बताऊंगा कि उनका बेटा शहर में आकर ना बहुत बड़ा आदमी बन गया, और हाँ उनसे बोलना कि उनके पापा ना उनसे मिलना चाहते हैं, बस किसी वजह से वो मिल नहीं पा रहे हैं। ये कहकर आदमी वहां से चला जाता है। इसके बाद रुस्तम जब ऑफिस आता है लकड़ी तुरंत उसके सामने जाता है और कहता है सर ये लो आपके 2 लाख। लेकिन रुस्तम हैरान होकर बोलता है ये 2 लाख मेरा नहीं है। फिर लड़की कहता है वो गोरखपुर से आए थे परवेश मेहता जी, उन्होंने कहा कि ये पैसे आपको देने के लिए। रुस्तम कहता है तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, उनके बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? लड़की कहता है 4 बजे की ट्रेन थी इसलिए वो निकल गए और हड़बड़ी में मैं आपको कॉल करना भूल गए। रुस्तम कहता है अरे तो तुमने रुकने के लिए क्यों नहीं बोला? लड़की कहता है सर मैंने उन्हें रुकने के लिए बोला था उन्हें, लेकिन वो रुके नहीं। रुस्तम कहता है 4 बजे की ट्रेन है ना, अच्छा तुम एक काम करो सारे मीटिंग कैंसिल कर दो और ऑफिस तुम संभालो, मैं आता हूँ। दरअसल वो और कोई नहीं उसका पापा जी था।